नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आज हमारे पास एक ज़ेब्रानी का मॉनिटर है जो कि 17 इंच का है। ये दोस्तों जो मॉनिटर है ये हमारे वर्कशॉप का ही है, यहीं का है। इसमें कैमरा इसमें हमने लगाया हुआ था, तो इसमें एक प्रॉब्लम जो है आ गई है, उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो चलिए इसमें हम पावर दे देते हैं अभी, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए, इस सेट में हमने अभी पावर दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसका लोगो होता है, ज़ेब्रानी मॉनिटर का जो लोगो होता है वो आ रहा है और फिर से चला जा रहा है। और यही जो प्रॉब्लम है बार बार हो रही है। देखिए जो हमारा सेट है ऑन नहीं हो पा रहा है, ध्यान से देखिए। इस तरीके से हो करके कट जा रहा है, ये जो सेट है ऑन नहीं हो पा रहा है। और यही जो प्रॉब्लम है आ रही है कल से ही। तो चलिए इस सेट को हम खोलते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और इस तरीके के प्रॉब्लम में अगर आपके भी सेट में इस तरीके की जो प्रॉब्लम है आती है तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पावर से डिस्कनेक्ट करते हैं और इस सेट को हम खोल करके दिखाते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें। दोस्तों ये जो मॉनिटर है इसमें आपको एक भी स्क्रू जो है दिखेंगे नहीं आपको खोलने के लिए। तो इसमें दोस्तों स्क्रू होते नहीं हैं। जो बॉडी है इसमें, जो इसका फ्रेम है इसमें स्क्रू एक भी नहीं होते हैं। तो इसको आप किसी टेस्टर या फिर ओपनर की सहायता से इसको आसानी से खोल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको पेचकस लेना है। देखिए माइनस वाला आपको पेचकस लेना है और यहाँ पे प्रेस करके आपको खोलना होगा चारों तरफ से आप खोलेंगे तब जाकर के जो फ्रेम है खुलेगा। आप इसको ओपनर की सहायता से खोल सकते हैं। हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है यहाँ पे ओपनर, तो हम यहाँ पे टेस्टर का यूज़ करके इस सेट को हम खोलेंगे। तो चलिए हम खोल करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सारे यहाँ पे लॉक पे जो फ्रेम है कसी हुई है। देखिए आप इस तरीके से खोलते हुए जाएंगे तो जो ऐसे ये जो फ्रेम है खुल जाएगा आसानी से। तो ऐसे ही खोलते हुए जाना है आपको किसी पेचकस या फिर टेस्टर या फिर ओपनर की मदद से। तो ऐसे ही इसको खोल लेना है चारों तरफ। अभी मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए हमने फ्रेम को खोल लिया है और एक भी स्क्रू यहाँ पे हमें मिला नहीं है। आपके सेट में हो सकता है कि स्क्रू लगा हो, अलग अलग मॉडल में अलग अलग हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देख लें स्क्रू इसमें लगा है कि नहीं। अब दोस्तों इसके नीचे है हमारा पैनल। यहाँ पे देखिए ये जो है पैनल हमारा वैसे ही खुल जाएगा। अभी जैसे हमने फ्रेम को निकाला है वैसे इसको खींचने पे पैनल जो है बाहर निकल जाएगा इजीली। तो चलिए हम पैनल को साइड में रखते हैं और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चेक करते हैं जो प्रॉब्लम है क्यों आ रही है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा कंपोनेंट यहाँ पे लगे नहीं हुए हैं। ये जो है कार्ड है हमारा मॉनिटर वाला कार्ड है और यहाँ पे एक सप्लाई है और यहाँ पे कीपैड है और ये पैनल है। बस यही चार चीज़ यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, और भी कोई यहाँ पे कंपोनेंट है नहीं। यहाँ पे केवल यही हमारे कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले हम सप्लाई से ही स्टार्ट करेंगे। जो हमारी सप्लाई है ठीक है कि नहीं, सबसे पहले उसको हम टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अब चलिए हम सारे वोल्टेज को एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि जो वोल्टेज है ठीक है कि नहीं। अभी भी देखिए प्रॉब्लम जो है वही है। अभी यहाँ पे देखिए जो बैकलाइट है जल रही है और बुझ रही है और हमारा सेट भी जो है ऑन नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो सप्लाई है हमारी 12 वोल्ट की उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। देखिए जो सप्लाई है बंद तो रही है लेकिन यहाँ पे ड्रॉप भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। देखिए कभी कभी ड्रॉप हो रही है सप्लाई। इसको छोड़ते हैं अभी, इसके आगे हम चेक करते हैं। यहाँ पे एक 5 वोल्ट का यहाँ पे बक कन्वर्टर बनाया गया है, इसको हम टेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट अच्छे से दिखा रहा है, कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है यहाँ पे ज़्यादा। यहाँ ठीक है हमारा। अब एक बक कन्वर्टर यहाँ पे और भी है यहाँ पे जो कि 3.3 वोल्ट का है। ये जो 3.3 वोल्ट है ये भी हमारा ठीक ही दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 3.3 वोल्ट भी ठीक है हमारा। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, देखिए सप्लाई है अभी हमारी ठीक ही दिखा रही है लगभग, लेकिन इसमें थोड़ा ड्रॉपिंग हमें दिख रहा है। तो एक बार हम कनेक्टर को निकाल करके एक बार चेक करेंगे। तो चलिए हम कनेक्टर को अब लगा करके दिखाते हैं आपको। हो सकता है कि इसका जो सप्लाई है वही गड़बड़ हो, लेकिन वोल्टेज तो इसमें बन ही रहा है। फिर भी हम एक बार चेक करेंगे इसको। 1 मिनट दोस्तों हम इसको अच्छे से लगा लेते हैं। एक हाथ से ही हम लगा रहे हैं इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज है काफ़ी कम दिखा रहा है। यहाँ पे केवल
8 से 9 वोल्ट ही दिखा रहा है। जो वोल्टेज है यहाँ पे देखिए केवल 8 ही वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट होने चाहिए, तभी जो सेट है अच्छे से काम करेगा। देखिए मुझे लगता है कि ये जो सप्लाई है ख़राब है, तो चलिए एक बार हम इसी से हम ऐसे ही हम सेट में लगाने की कोशिश करते हैं। फिर से हम एक बार सेट में लगा करके सप्लाई को हम टेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये ग्राउंड वाली हमारी प्रोब हो गई, इसको मैं लगा दिया। अब ये जो है हमारी देखिए यहाँ पे जब से हम यहाँ पे मदरबोर्ड में लगा रहे हैं इसको सप्लाई को, तो यहाँ पे जो सप्लाई है बूस्ट हो जा रही है थोड़ी, लेकिन दोस्तों दिक्कत तो है सप्लाई में मुझे लग रहा है। जैसे ही हम कनेक्टर को बाहर निकाल रहे हैं तो जो सप्लाई है कम हो जा रही है। तो चलिए हम सप्लाई को पहले निकाल करके देखते हैं कि क्या कोई कैपेसिटर जो है फुला हुआ है या फिर कुछ और दिक्कत है। मुझे तो सप्लाई में ही जो प्रॉब्लम है लग रही है। एक बार हम सप्लाई को भी रिप्लेस करके अभी देखेंगे, अलग से हम इसमें सप्लाई देंगे, उसके बाद टेस्ट करके हम देखेंगे इसको क्या जो हमारी प्रॉब्लम है ठीक होती है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए हम सप्लाई को खोल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पे हमने सप्लाई को खोल लिया है और हमें जैसे ही खोला है तो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे जो फिल्टर वाले कैपेसिटर हैं इसके बम्प हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये यहाँ पे देखिए फूले हुए हैं, यानी कि जो कैपेसिटर है कमज़ोर हो चुके हैं। इस वजह से जो वोल्टेज है ठीक ढंग से फ़िल्टर नहीं हो पा रहा है और इसी वजह से जो प्रॉब्लम है आ रही है। तो हम इस कैपेसिटर को जो है रिप्लेस करके देखेंगे हमारी प्रॉब्लम जो है ठीक होती है कि नहीं। तो चलिए हम कैपेसिटर यहाँ पे जो लगे हुए हैं उनको एक बार रिप्लेस करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो कैपेसिटर है उसका जो वैल्यू है आपको पता ही होगा यहाँ पे कितना लगाना चाहिए। तो 16 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर जो है यूज़ किया गया है 680 MFD का। तो आप इससे कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं। जो वोल्टेज है कोशिश करें कि 25 वोल्ट का कम से कम यहाँ पे लगाएं, तो जो कैपेसिटर आपका फूलेगा नहीं। तो चलिए हम कैपेसिटर को रिप्लेस करके दिखाते हैं आपको। एक बार दोस्तों हम नया सप्लाई भी डाल करके देख लेते हैं। दोस्तों देखिए जो हमारा सेट है अब अच्छे तरीके से ऑन हो रहा है नया सप्लाई लगाने पे। हाथ दोस्तों हमारा हिल रहा है थोड़ा। देखिए जो हमारा सेट है ठीक ढंग से ऑन हो जा रहा है नया सप्लाई डालने पे। अगर दोस्तों आप नया सप्लाई लगा रहे हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे एक इनेबल वाला पॉइंट है जो कि कनेक्टर के पास है, उसको आपको ध्यान से लगाना है। यहाँ पर देखिए ये जो कनेक्टर है आपको मिला लेना है, कनेक्टर जो है सेम है कि नहीं। अगर सेम नहीं है तो इसको सेम करना पड़ेगा, तब जा करके आप लगाएंगे इसको। अगर उल्टा सीधा लगाएंगे तो हो सकता है कि इसका जो मदरबोर्ड है वो भी ख़राब हो जाए। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। ये जो इनेबल वाला पॉइंट है और जो प्लस माइनस वाला पॉइंट है वो देख लें दोनों सेम साइड है कि नहीं। अगर सेम साइड नहीं है तो उसको सही कर लें पहले, फिर आप उसको कनेक्टर में लगाएं सप्लाई को। तो चलिए अब हम इस सप्लाई को कैपेसिटर यहाँ पे इंस्टॉल करके देखते हैं जो प्रॉब्लम है ठीक होती है कि नहीं इस सप्लाई से। यहाँ पे हमने नई जो कैपेसिटर हैं लगा दी हैं 470 MFD का 35 वोल्ट में। तो हमने 2 लगाए हैं, उतना काफ़ी है इसके लिए। चलिए हम सप्लाई लगा करके देखते हैं। देखिए जो हमारा सेट है ठीक ढंग से ऑन हो चुका है। यहाँ पे नो सिग्नल भी अच्छे से शो कर रहा है। अब सब कुछ इस सेट में सही हो गया है। तो दोस्तों जब भी आपके पास इस तरीके की समस्या आए तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारा सेट है अभियान है, हमने कोई इसमें इनपुट दिया नहीं है, इस वजह से डिस्प्ले जो है इसका ऑफ हो गया है। लेकिन ये जो सेट है ऑन हो चुका है। फिर से हम लगाते हैं एक बार। चलिए एक बार फिर से हम इसको लगाते हैं। तो देखिए जो सेट है ऑन हो गया है। देखिए यहाँ पे नो सिग्नल यहाँ पे शो कर रहा है अच्छे से, तो ऐसा नहीं आ रहा था। अब जो हमारा सेट है ठीक हो गया है। अगर हम इसमें इनपुट देते हैं तो जो डिस्प्ले पे प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। ये जो डिस्प्ले है मॉनिटर में ऑफ हो जाता है अगर आप इसमें इनपुट नहीं देते हैं। तो हर एक मॉनिटर में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी में होता है।
अब ये जो हमारा सेट है ठीक हो चुका है। खराब इसमें क्या थे, यही दोनों कैपेसिटर जो थे कमज़ोर हो गए थे, जिसकी वजह से जो करंट है फ़िल्टर नहीं हो पा रहा था और जो हमारा प्रोसेसर है ठीक ढंग से ऑन नहीं हो पा रहा था, सारी सप्लाइयाँ मौजूद होने के बाद भी। तो दोस्तों यही इसमें प्रॉब्लम थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।